हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएम फिटनेस। आज हम सप्लीमेंट सीरीज़ में बात करेंगे वे प्रोटीन के अंदर वे प्रोटीन कंसंट्रेट, हाइड्रोलाइज वे एंड आइसोलेट वे में क्या डिफरेंस रहता है और कंपनीज़ जो इसको निकालती हैं और इनमें जो प्राइस डिफरेंसेस रहते हैं वो सही में बेनिफिशियल है हमारे को इतना प्राइस डिफरेंस दे के उन पे जाने का, या हम वे प्रोटीन कंसंट्रेट लेके भी बेनिफिट पा सकते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रिलेटेड वे प्रोटीन सीरीज से रिलेटेड मैं वीडियो लिंक नीचे दे दूँगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज वे में डिफरेंस हम आज बात करेंगे, और उसमें लेबल पे जब हम सप्लीमेंट कोई भी लेते हैं उसके पीछे इंग्रेडिएंट लेबल जब आप पढ़ते हैं उसमें कई बार आजकल कंसंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज को डाला जाता है लिख के, तो उसका मीनिंग भी क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वे प्रोटीन कंसंट्रेट से सबसे पहले बात करते हैं। उसमें अलग अलग रेशियोज़ में वो पाया जाता है, उसका यूज़ भी अलग अलग जगहों पे करा जाता है, सिर्फ सप्लीमेंट में नहीं, किसी और प्रोसेस्ड फूड्स, ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स में भी करा जाता है। वो 30 to 40% में भी पाया जाता है, 50 to 60% में भी पाया जाता है, और 80% WPC जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट वो भी पाया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन मिला, जब हम कैलकुलेट करते हैं आप पीछे लेबल देखेंगे तो 30 ग्राम्स का जनरली स्कूप आया किसी भी प्रोटीन का, उसमें अगर आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिला तो वो आपको अप्रॉक्स 100 मतलब 80% प्रोटीन मिलता है। कहीं में आपको 34-36 ग्राम्स का स्कूप होता है, उसमें आपको 20 to 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, तो मतलब अप्रॉक्स 60 to 65% ऑफ वे प्रोटीन वहाँ मिलता है। सेम कहीं आपको 30 ग्राम्स के स्कूप में 15 ग्राम्स ही मिलता है, तो मतलब 50% वे प्रोटीन कंसंट्रेट मिला। तो ज़्यादातर अपने को अगर कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है किसी को, जैसे ज़्यादातर लोग अपने में ना 90-95% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं होते, जैसे मैंने इसका भी वीडियो में लिंक डाल दूंगा, मैंने लैक्टोज भी बताया था क्या होता है न्यूट्रिशन सीरीज़ में। तो जैसे जिनको मिल्क, थोड़ी रिविज़न कर देता हूँ, जिनको मिल्क से प्रॉब्लम होती है डाइजेस्ट करने में डेयरी प्रोडक्ट से, उनको हम लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं। लैक्टेज एंजाइम की कमी पाई जाती है उन लोगों में, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो जब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है उसके अंदर कार्ब्स और फैट की थोड़ी मात्रा होती है, उसमें थोड़े बहुत ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें लैक्टोज भी पाया जाता है, जिनकी वजह से उसमें, जिसकी वजह से उनको कईयों को प्रॉब्लम हो सकती है डाइजेशन की। तब वो लोग ही सिर्फ उस कैटेगरी के, उस परसेंट रेशियोज़ के लोग ही सिर्फ आइसोलेट पे जाएँ तो बेटर रहेगा। अगर वो उसका 1,500 करीब अगर ऊपर पैसा होता है उसका आइसोलेट का, उस पर खर्च करना सही रहता है। वरना अगर अपन प्रोटीन की डाइजेशन की बात करें, बायोलॉजिकल वैल्यूज़ की बात करें, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस में भी कोई डिफरेंस नहीं पाया गया, चाहे अपन नॉर्मल पर्सन की बात करें, चाहे एथलीट के लेवल की बात करें, चाहे बॉडी बिल्डिंग पर्सन की बात करें। इनकी रिसर्च हुई तो इन पर कोई ड्रास्टिक डिफरेंसेस नहीं पाए गए। इनमें क्या होता है, जब फिल्टरेशन हो जाता है बेसिकली, जैसे जब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, जब वो फिल्टर होके बना, वे प्रोटीन बना वो कॉन्सेंट्रेट, तो उसमें एक बेटा लैक्टोग्लूबिन होता है। जैसे इम्यूनोग्लोबिन होता है वैसे बेटा लैक्टोग्लूबिन होता है, जिसकी वजह से कहीं एलर्जिक हो जाती है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जैसे जैसे उसको फ़िल्टर करते हैं प्रोडक्ट को, जैसे मतलब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट बनाया तो उसमें कार्ब्स और फैट का रेशियो कम करते गए, तो उसके साथ एक कंपाउंड्स भी बेसिकली कम हो जाते हैं, जो हमारे को कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी और दूसरे फंक्शंस ऑफ द बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उनका एक ये माइनस पॉइंट रह जाता है सिर्फ, हाँ फास्ट एक्टिंग हो जाते हैं वो, और प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइज बहुत जल्दी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके करते हैं। लेकिन अगर सिंथेसिस की बात करें, जो टाइम लिमिट है वो कोई चेंज नहीं करता, कंसंट्रेट में ही वही रहेगा तो उसमें ही वही रहेगा। और हाइड्रोलाइज में बात करें तो और प्रोसेस फिल्टर हो गया, मतलब वो प्री डाइजेस्ट हो जाता है बेसिकली, उसको और आसानी हो जाएगी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में। लेकिन जो रेट डिफरेंस है कंसंट्रेट से फिर आइसोलेट, आइसोलेट से फिर हाइड्रोलाइज में, वो बहुत ज़्यादा है। तो
सही मायनों में तो समझदारी यही रहेगी कि आप एक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पे लें, 80% वाला सही रहेगा। हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा नीचे जाता है तो आप थोड़ा सा नीचे वाले में ले सकते हैं, 60 to 65% वाले में भी। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है गौर करने की, जब अपन कोई सप्लीमेंट लेने जाते हैं तो उसके पीछे आप लेबल में देखें, इंग्रेडिएंट लेबल में किसी भी प्रोटीन के, तो उसमें आपको ना जो पहला अक्षर लिखा होता है, जैसे वे प्रोटीन कंसंट्रेट अगर पहले लिखा है, फिर ब्लेंड लिखा होगा सबसे पहले, अगर ब्लेंड लिखा है तो उसमें पहले कंसंट्रेट अगर लिखा है, फिर आइसोलेट लिखा है, फिर अगर हाइड्रोलाइज या पेप्टाइड्स लिखे हैं, तो उसका मतलब जो पहला जो वर्ड लिखा होता है ना, वे प्रोटीन कंसंट्रेट अगर लिखा है, तो उसमें आप मान के चलिए कि उसमें वे प्रोटीन कंसंट्रेट ही होगा। उसमें सिर्फ आइसोलेट और उसके थोड़ा सा हल्का सा पार्ट डाला होगा, जैसे अगर 20 ग्राम्स तक, 22 ग्राम्स, 25 ग्राम्स मान ली प्रोटीन है उसके स्कूप में, 30, 31, 32 जो भी है उसका, तो उसमें से अगर आपको 20-22 ग्राम कंसंट्रेट मिलेगा तो 1-2 ग्राम ही आपको या 2-3 ग्राम ही आपको आइसोलेट और वे पेप्टाइड्स या हाइड्रोलाइज वे मिलेगा। ज़्यादातर तो रेशियो कंसंट्रेट का ही रहना, तो वो कंसंट्रेट ही कहलाएगा प्रोटीन। और अगर किसी के इंग्रेडिएंट में वे प्रोटीन आइसोलेट लिखा है पहले, तो उसके बाद अगर कंसंट्रेट लिखा है, तो आप मान के चलिए कि मेजर ऑफ द रेशियो जो होगा वो वे प्रोटीन आइसोलेट का होगा। एक बेनिफिट ज़रूर है आइसोलेट और हाइड्रोलाइज में ख़ास करके, ये जैसे बेबी फार्मूलाज होते हैं जो, उसके अंदर उनकी बहुत सेंसिटिव होते हैं बड़े वो, तो उनको कहीं एलर्जी नहीं हो जाए या कुछ नहीं हो जाए, अगर उनके जो बेबी फूड के फार्मूले बनते हैं उसमें ज़रूर वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज का यूज़ करा जाता है, और वो बेनिफिट भी करता है, क्योंकि जो भी एलर्जिक कंपाउंड्स होते हैं वो फिल्टर प्रोसेस से निकाल दिए जाते हैं। अदरवाइज़ अगर एक नॉर्मल सेडिनेटरी पर्सन और जिम गोइंग पर्सन की या वैसे बात करूं मैं, तो आपको उन पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और एक्स्ट्रा अपने बक्स उस पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में गाइस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। Stay tuned for more updates like this guys and keep watching DM Fitness.